तो किसान का एक बेटा अपनी प्रेमिका से क्या कहता है सुनिएगा कि कहता है कि तुम आना कभी मेरे खेतों की पगडंडियों पर, अपना फसल दिखाऊंगा। तुम आना कभी मेरे खेतों की पगडंडियों पर, अपना फसल दिखाऊंगा। मेरे बाबूजी के पैरों में परे छाले से खरा एक सोने का महल। कोई मुझसे भी पूछे कि हुआ क्या है, मैं इशारों में बता दूं कि हुआ क्या है। मेरी नज़में पढ़ो शायद समझ पाओगे, मेरी नज़में पढ़ो शायद समझ पाओगे, इस पागल को आखिर हुआ क्या। चल पड़ा है जो पग तेरा, राहें लंबी हो क्या फ़र्क पड़ता है। चल पड़ा है जो पग तेरा, राहें लंबी हो क्या फ़र्क पड़ता है। गर हौसला हो इतिहास बनाने की, रातें लंबी हो क्या फ़र्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कलमकारी दुनिया का एक नया सितारा आज हमारे बीच है। उनकी शायरी में एक अलग सी रूहानियत है, उनकी अल्फाजों में अलग सा जादू है। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार पीयूष जी, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रोशन सर को धन्यवाद जिन्होंने ये केवी स्टूडियो जैसा मंच जो है प्रदान किया, और आपको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो उनके माध्यम से आप हमें जो है इंटरव्यू जो है के लिए आप बुलाई है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप अपना परिचय अपने हुनर से हमारे दर्शकों से रूबरू हो। जी सबसे पहले तो हम ज़्यादा कुछ ना कह के मैं आपके अनुसार मैं पेश करता हूँ कुछ जरूर जो जरूर। अपनी रचनाओं को पेश करता हूँ कि है क्या कि दुनिया की नज़रों से छिपाकर भी कुछ मुकाम रखना चाहिए, आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। दुनिया की नज़रों से छिपाकर भी कुछ मुकाम रखना चाहिए, आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। वक्त पर कौन किसका सहारा देता है आजकल, वक्त पर कौन किसका सहारा देता है आजकल। छुपाकर दामन में भी कोई इंतज़ाम रखना चाहिए, छिपाकर दामन वाह में वाह। भी कोई इंतज़ाम रखना चाहिए। शुक्रिया। कि अब आप ही बताइए शराफत का ज़माना है क्या, अब आप ही बताइए शराफत का ज़माना है क्या। मीठे लहजे के साथ भी तीखी ज़ुबान रखना चाहिए, मीठे लहजे के साथ भी तीखी ज़ुबान रखना चाहिए। किसी के दिल में लाख सही पर दिमागों में भी रहा कीजिए, वाह वाह वाह। किसी के दिल में लाख सही पर दिमागों में भी रहा कीजिए। यार खुद पर थोड़े बहुत तो इल्ज़ाम रहना चाहिए, वाह। यार खुद पर थोड़े बहुत तो इल्ज़ाम रहना चाहिए। और जब हाथ थाम ही लिए तो दुनिया वालों से डरना वाह क्या। वाह वाह वाह। जी जी। जब हाथ थाम ही लिए तो दुनिया वालों से डरना क्या। यार अपनी कुछ कहानी भी तो सरेआम रहना चाहिए। और अंत में इसका देखे कि दिल लगी में ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं पीयूष, दिल लगी में ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं पीयूष। महबूब के सामने थोड़े बहुत तो शैतान रहना चाहिए। वाह वाह। शुक्रिया। जी जी, आप अपनी परिचय जो अपनी लेखक से जो दिए, आप इतने अच्छे शायर के साथ साथ इतने अच्छे साहित्य में आप अपनी रुचि रखते हैं। जी शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इसका जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो कैसे और कब हुआ। सिलसिला तो आप परिचित होंगे कि पिछले साल कंटिन्यू लॉकडाउन
का पीरियड रहा, और उसी लॉकडाउन के दरमियान जो है हम पहले ही डायरी लिखते थे, तो हम बाहर नहीं लिखने को प्रदर्शित जी, करते जी, थे। जी। तो हुआ क्या कि ऐसा सोचे क्या कि थोड़ा पोस्ट करके देखते हैं या किसी को कह कर देखते हैं क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो धीरे धीरे जो है पोस्ट करने लगे तो सबको अच्छा लगने लगा, फिर सर लोग भी बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किए, तो धीरे धीरे इस तरह से पसंद आने लगा, तो और ज़्यादा प्रेरणा मिली कि नहीं लिखते हैं, तो कंटिन्यू लिख रहे हैं। जी, जी। अक्सर कहा जाता है कि जो श्रृंगार रस के कवि होते हैं, अक्सर जो मूल रूप से जो श्रृंगार रस के कवि होते हैं उनका दिल टूटा हुआ होता है। तो क्या आपकी कविता के पीछे भी क्या राज है, वो हम चाहेंगे कि आज आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं तो हमसे और हमारे दर्शकों से ये बात साझा करें। ये तो बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, मगर रही बात दिल टूटने का, जी। तो क्या दिल टूटना जो है ज़रूरी है क्या पोएट्री में? हम तो ऐसा नहीं मानते, एक तरफा भी तो हो सकता है, एक तरफा भी तो। और रही बात की राज क्या है, तो हम चाहेंगे कि इस राज को राज ही रहने दिया जाए, जी, जी। फिर कभी बताया जाएगा इस बारे में। मतलब अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आम तौर पे औसत माने तो जो श्रृंगार रस के जो कवि होते हैं उनका अक्सर दिल टूटा हुआ रहता है। तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा कि क्या सच में ऐसा कुछ बात होता है? नहीं, हम तो थोड़ा बहुत सहमत भी हैं और थोड़ा बहुत सहमत नहीं भी हैं। जी, जी। तो इस चीज़ को ज़्यादा बखान करना अभी उचित नहीं होगा, इसलिए हम आपको बोले कि इस राज को राज रहने दिया जाए। जी, जी। हर आदमी के प्रशंसक और आलोचक होते हैं, तो क्या और आपको किनसे प्रेरणा मिली अपनी ज़िंदगी में? हम चाहेंगे कि वो हमसे बताएं आप। जी, मेरी ज़िंदगी में तो लगभग सभी लोगों का सानिध्य रहा है, और सबसे ज़्यादा जब हम डिप्लोमा लाइफ में थे तो सुधांशु फिरदौस सर, आप जैसा कि आप देख भी पाएंगी यूट्यूब पे, जो अंजना ओम कश्यप उनका इंटरव्यू ले रही थी, और सुधांशु फिरदौस सर हो गए। फिर जब हम इधर आ गए डिप्लोमा के बाद वाले लाइफ में, तो गोपाल साहू सर हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, और बहुत ही जो है उनका प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। और उसके बाद जब हम क्लास करते हैं तो महेश सर, जो आईएएस और गेट की तैयारी करवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और इससे हमें खुशी मिलती है कि उनको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि कुछ अच्छा ज़रूर है, और इससे खुशी भी मिलती है। और कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती मेरे लिए। जी, जी, जी। पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ की कहानी, कुछ ऐसे यादगार पल, और आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग एजुकेशन प्राप्त किया? तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो बड़ी बलिया, जी। बड़ी बलिया से हुई है। गांव से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और उसके बाद जो है डिप्लोमा लाइफ बेगूसराय से, और अभी जो है इंजीनियरिंग, जो है पॉलीटेक्निक के बाद जो इंजीनियरिंग हम गए हैं, तो वो हमको खगड़िया मिला, और खगड़िया का नोडल सेंटर पूर्णिया बनाया गया, और पूर्णिया से ही संचालित होती है। अभी हम 3rd ईयर में जाने को है। जी। जब आप कविता पाठ मंच पर कर रहे थे, जब ये सिलसिला तो आपका स्टार्ट है, तो सबसे पहला मंच पे कविताएं कौन सा किए थे आप? कविता तो आपको ये एक गज़ल तो सुनाए ही, और ये भी था, और एक था तरन्नुम में था, जी, जी। तो तरन्नुम वाला ही आपको सुनाते हैं। जी, जी। अक्सर देखा जा रहा है और मैंने भी देखा है कि आप तरन्नुम में बहुत लिखते हैं, तो एक तरन्नुम भी मुझे जी। और हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, सुनाते हैं कि ये 2-3 मिनट का है, और हमको भी अच्छा लगता है। ये जी, जी। कविता दिल से जुड़ा हुआ है जरूर। क्या? ये बादल है तेरे यादों का, तुम बूंद बूंद हो रवानी सा। ये बादल है तेरी यादों का, तुम बूंद बूंद हो रवानी सा। मेरा तन मन भींगे भींगता जाए, वाह। मेरा तन मन भींगे भींगता जाए।
मैं लुफ्त उठाऊं जबानी वाह, का, वाह, ये वाह। बादल है तेरी यादों का, तुम बूंद बूंद हो रबानी सा। तेरा नाम लिखूं अपने दिल पर, फिर बन जाऊं मैं कहानी सा। वाह वाह तेरा नाम लिखूं अपने दिल पर, फिर बन जाऊं मैं कहानी सा। तुम नाव बनाना सपनों की, तुम नाव बनाना क्या बात है। सपनों की, मैं बनूं नदिया के पानी सा। ये बादल वाह। है तेरी यादों का, तुम बूंद बूंद हो रवानी सा। और मेरा जो सपना, जी जी। ये एक सपन है पाने को मंजिल, तुम रहबर अंतर जाने सा। एक सपन है पाने को क्या मंजिल, बात है। तुम रहबर वाह, अंतर वाह, वाह। जाने सा। मिले जो हाथ थाम को तेरे, मिले जो हाथ थाम को तेरे, हो जाऊं दरिया के पानी सा। ये वाह, बादल वाह, है वाह। तेरे यादों का, तुम बूंद बूंद हो रबानी वाह। सा। और इसका अंत में कि तुम डुबकी लगान, मैं बनूं गंगा के पानी सा। क्या बात है। तुम डुबकी लगाना मुझ में प्रिय, मैं बनूं गंगा के पानी सा। चूम के तेरे माथे को हम, चूम के तेरे माथे को हम, हो जाऊं चंदा के निशानी सा। ये वाह, वाह। बादल है क्या तेरी बात है। यादों की। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। खूब। आपकी कविताएं में एक रुझान है, आपके लफ्जों में तो जी, जादू शुक्रिया। है। शुक्रिया। जी, लोग जी। कहते हैं, हम तो नहीं मानते, लोग कहते हैं। आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और आपका एक हाल में ही एक किसान का बेटा करके कविता आया था। हम चाहेंगे कि वो कविता से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाए आप। जी, वो था कि, होता है ना कि बिहार ज़्यादा कृषि पर आधारित जी है जी और आश्रित है। तो जब हम बाहर गए, उत्तर प्रदेश वगैरह गए, तो उसमें बिहार, मतलब ये जो पोइट्री, मतलब ये शायरी जो है, जी जी ये लिखने का मकसद ये था कि एक लड़का जिसको अदर स्टेट, आउट ऑफ बिहार जी जी वाली लड़की से प्रेम हो जाता है, तो उस प्रेमिका को वो क्या कहता है अपने बिहार के हाँ, खेत खलियानों जी से। जी जी तो वो कहता है क्या कि तुम आना कभी मेरे खेतों की पगडंडियों पर, अपना फसल दिखाऊंगा। तुम आना कभी मेरे खेतों की पगडंडियों पर, अपना फसल दिखाऊंगा। मेरे बाबूजी के पैरों में परे छाले से खरा, एक सोने का महल दिखा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। किसान हमारे बिहार का पहचान है, माने जी। तो हमारे भारत का पहचान किसान जी। है। तो उसके लिए आपने इस डेडिकेट आज के युग के जी। हिसाब से आपने बनाया, बहुत ही बेहतरीन है। मैं जानना चाहूँगी आपका फेवरेट कविताएं कौन सा है। फेवरेट तो ये भी फेवरेट था, और एक जो नई नई रचनाएं हैं जी जी वो भी फेवरेट है। और कहें तो अगर इजाजत दे जरूर तो जरूर सुना जरूर। है कि, और ये सच भी है, सच जो देखते हैं वो हम जी। लिखने की कोशिश जी करते जी हैं। है क्या, मुरीद ऐसे ही नहीं जमाने होते हैं, सफर में खुद को आजमाने होते हैं। मुरीद ऐसे ही नहीं जमाने होते हैं, सफर में खुद को आजमाने होते हैं। काम आते रहेंगे तो आपके दिल में रहेंगे हम, वरना आजकल के रिश्ते कहाँ पुराने होते हैं। वाह 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 काम आते रहेंगे तो आपके दिल में रहेंगे हम, वाह, क्या बात। वरना आजकल के रिश्ते कहाँ पुराने होते हैं। हम और आप दोस्त हैं तो ही अच्छा है, आप और हम दोस्त हैं तो ही अच्छा है, वरना प्यार के दुश्मन तो जमाने होते हैं। वाह वाह, क्या बात है। और है कि मुकद्दर में आप जी। पहली मोहब्बत को आप याद कीजिए, और मुकद्दर में तो होती नहीं पहली मोहब्बत यारो, मुकद्दर में तो होती नहीं पहली क्या बात मोहब्बत है। यारो। अब क्या रोना जब गैर के हाथी पाने होते हैं।
अब क्या रोना जब गैर के हाथ ही पाने होते हैं, और बचपन की मोहब्बत को दोस्ती का रिश्ता दे देना। बचपन की मोहब्बत को दोस्ती का रिश्ता दे देना, बाद शादी के ये भी उसके बहाने होते हैं। और है कि मैं राब्ता, मतलब लगाओ संबंध, जी जी जी। कि मैं राब्ता भी रखूं अब उससे कैसे भला, मैं राब्ता भी रखूं अब उससे कैसे भला, कुछ जख्मों को उम्र भर निभाने होते हैं। वाह वाह। और इसका अंत में देखे कि लगता है कि ऐसे ही नहीं रोता है ये पीयू साहब का, ऐसे ही नहीं रोता है ये पीयू साहब का, दिल के दर्द को आंखों से बहाने होते हैं। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपकी कविताएं में दर्द, श्रृंगार रस के साथ साथ आपका दर्द भरा है। जी शुक्रिया। जी जी। पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप जो लफ्ज़ लिखते हैं, लहजा जो आप लिखते हैं, इतना जो बेहतरीन, जो लोगों के दिल पे आपका जो लफ्ज़ है वो राज कर रहा है, उसका क्या राज है और ये आपने कहाँ से सीखा है? जी ये जो भी मतलब अल्फाज जो भी आते हैं वो हम डायरी में नोट करते जाते हैं, और डायरी में नोट करने के बाद उसको पिरोना होता है। ऐसे डायरेक्टली तो लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लहजा का जो प्रॉब्लम होता है वो हम कुमार विश्वास सर हो गए, शकील आजमी सर हो गए, और सबसे ज़्यादा तो तहजीब हाफिज सर जो है उनसे ज़्यादा प्रभावित है। तो उन सब से हम जो है लहजा बोलने का, और कहें तो पोइट्री जो उर्दू लफ्ज़ है वो सब सीखने का हमको जो है यूट्यूब के माध्यम से हो गया, या सोशल साइट्स जो है उनका जश्न रेख्ता पे जो है, उन सब से हमको सीखने को मिला। और अभी सीख ही रहे हैं। अभी तो इसमें लंबा इसका जो यात्रा, मतलब एक लंबी यात्रा है, सीखने की उम्र तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इसमें एक तरह से बहुत एक लॉन्ग जर्नी है जी। और इसलिए अभी बहुत कुछ सीखना है, तो हम उनसे ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। उनको उनका जो एक गज़ल का कुछ शेर है, गज़ल है कि कुछ लिखा कुछ अधूरा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी होगी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। और उनका सबसे ज़्यादा ये शेर हमको प्रभावित करता है कि लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, एक फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। वाह तो क्या बात। ये शेर जब हम सुने थे और ज़्यादा हम तहजीब ऑफिसर से प्रभावित हो गए थे। पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे कि आप जो आप कविताएं लिखते हैं, किसी खास पर्सन पे आप लिखे हैं जो आज आप हमें सुनाना चाहेंगे? हाँ, खास पर्सन पे तो एक है, क्या सुनाते हैं कि उसके सादगी पर है कि चांदनी जैसी है सादगी तुम्हारी, जो शीतल सादी सी लगती है, नथनी तेरी है एक चांद का टुकड़ा, इसलिए आधी सी लगती वाह है। वाह क्या बात है। एक तिल है जो तेरे ओठों के ऊपर, एक तिल है जो तेरे ओठों के ऊपर, जो चांद में दागी सी लगती है तेरे माथे पर एक लाल सी बिंदी, जो सुबह की लाली सी लगती है जो मांग में सिंदूर तुम्हारी, तू दुल्हन प्यारी सी लगती है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। पीयूष जी, जिस तरह से आपका काव्य का सिलसिला जारी है, क्या फ्यूचर में आपका ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर कोई और भी फ्यूचर में आपको कुछ और भी करना है? ये सिलसिला हम नहीं रोकेंगे और रोकना भी नहीं चाहेंगे, और ये आगे जारी रहेगा। अभी कम है, इसलिए कम है कि अभी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है। जी। और हम बातें हम किसी से ज़्यादा नहीं करते, बस जो जज्बात है और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है हम सोचते हैं कि सिर्फ जज्बात को कागज़ पे उतारें। जी। और किसी से बात करने से अच्छा है आप अपने दिल का बात कागज़ों पे उतार दें। जी। और इससे ये होगा कि आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आप जो दिल का भरास है वो आप कागज़ पे निकाल, वो कागज़ जो है शिकायत भी नहीं कर पाएगा कि तुमने क्यों लिखा। अगर आप किसी को अपना दुखड़ा बताइएगा तो वो 100 दुखड़ा आपको ही सुना देगा। जी। उससे अच्छा है कि आप किसी से बात ना करें। जी। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो आप जो है अपने जज्बात को कागज़, डायरी या जो भी चीज़ है
उस पे उतारे, इससे मन हल्का होगा, जी शांति जी मिलेगी, जी, सुकून मिलेगा। कहा गया है कि जो अच्छे कवि होते हैं और जो खास करके श्रृंगार रस के कवि होते हैं, उनके अंदर की जो बेचैनी और खूबसूरती होती है जी। वो अपने लफ्जों में बयां करते हैं। क्या ये बात सच है? आपको क्या लगता है? हाँ, ये सत्य है, मेरे ख्याल जी से सत्य है। इसके आगे तो आप पोइट्री से ही अंदाजा लगा सकती है, जी चाहे हाँ। मेरी पोइट्री हो या किसी और की हो। जी जी, जी। साफ झलक जाता है कवि के अंदाज से, उनके लफ्जों से। ये हम अपने आप को जैसे आप बोले कवि, तो हम अपने आप को कवि नहीं मानते हैं, जी और हम चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं भी रहे या आने वाले समय में जहाँ भी पहुँचे, तो हम चाहते हैं कि आपके लिए या मेरे दोस्तों के लिए या जो भी हमसे जुड़े हैं, हम उनके लिए वही पीयूष रहे, जी, वही पुराना पुर। वही पुराना पीयूष। जी हम नया नहीं बनना चाहते, ये मेरी ख्वाहिश है। पीयूष जी, हम सुनना चाहेंगे कि आपकी और भी कविताएं हैं जो बहुत लोगों को पसंद आती है। और एक आपको हम सुनाते हैं कि लास्टली इधर 10-15 दिन पहले जी, लिखे जी। होंगे कि उसका है क्या, एक गजल है कि जरूर। कुछ इस तरह अपने गुस्से पर पहरा दिया हमने, तंग आकर अपने कानों को बहरा किया हमने। वाह, कुछ इस तरह अपने गुस्से पर पहरा दिया हमने, तंग आकर अपने कानों को बहरा किया हमने। तुमने पत्थर क्या फेंका मुझे चोट मारने को, वाह वाह, तुमने पत्थर क्या फेंका मुझे चोट मारने को, उस पत्थर को भी सलीके से रखा हमने। हमने बात छेड़ी तुमने साथ छोड़ा, क्या बात है। हमने बात छेड़ी तुमने साथ छोड़ा। चलो किसी बहाने तो इस पागल को अच्छा किया तुमने, चलो किसी वाह, बहाने वाह, तो वाह। इस पागल को अच्छा किया तुमने। और मेरे दोस्तों ने पूछा तेरे बिछड़ने का सबब, मेरे दोस्तों ने पूछा तेरे बिछड़ने का सबब। खुद को बुरा भला कह तुम पर पर्दा किया हमने, खुद को बुरा भला कह तुम पर पर्दा किया हमने। मैं अब भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ इस कदर, वाह, क्या बात। मैं अब भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ इस कदर। तुमने देखा और सिगरेट छुपा लिया हमने, तुमने देखा और सिगरेट छुपा लिया हमने। और लास्ट में कि न जाने कितनी दफ़ा तुम मिले, आंखें मिली, तेरे लब मिले, सब मिले। न जाने कितनी दफ़ा तुम मिले, आंखें मिली, तेरे लब मिले, क्या बात है। सब मिले। जी जी। ईमानदारी इतनी कि अब तक किसी से कुछ नहीं कहा। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी मैंने भोजपुरी इधर ही एक शायरी सुनी है, जी हाल कैसन बा तो हार। जी एक बिहारी की पहचान होती है भोजपुरी से। तो आज आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं तो हम चाहेंगे कि एक जो हाल कैसन बा तो हार जो आपकी शायरी है आज आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। वो रेंडमली एक पोइटिस थे, वो रेंडमली बोली कि नहीं एक आप बिहार से हैं तो जी, एक जी। भोजपुरी में थोड़ा सा सुनाइए। तो कोशिश किए थे कि था उसका था कि हाले दिल कुछ ऐसन बा हमार, तू छोड़ गईलू जैसन वैसने बा हमार। सिर्फ तस्वीर रह गई दिलबा में, तू हूँ बताबा हाल कैसन बा तोहार। वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। आपकी शायरी में क्या रुमाइश है, एक जो आपके लफ्ज़ जो निकलते हैं वो मुझे तो बहुत, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ। अरे शुक्रिया। जी, हम पीयूष जी हम लास्ट में चाहेंगे कि जो हमारे युवा दर्शक जो देख रहे हैं आपको, आप उन्हें को एक शायरी या कविता डेडिकेट करें, युवाओं के जो मन में आजकल चलते रहते हैं उनको लेकर। हाँ, युवाओं को हम ये कहेंगे कि 2 लाइन कहेंगे कि ख्वाबों के दिए जलने दो आँखों में, रोशनी की ज़रूरत कल अंधेरों को। वाह, और एक और कहना चाहेंगे कि चल पड़ा है जो पग तेरा, राहें लंबी हो क्या फ़र्क पड़ता है।
अगर हौसला हो इतिहास बनाने की, फिर रातें लंबी हो, क्या फर्क पड़ता वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। है। पीयूष जी, आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारी केवी स्टूडियो आकर कैसा लगा। केवी स्टूडियो में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बेगूसराय में पहला प्लेटफॉर्म है, और सब युवाओं और जो भी नए नए कलाकार आ रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र से हो, जी जी उनको डॉक्टर रोशन सर जो है सराहने का एक मंच देने का काम किए हैं, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमको बहुत अच्छा लगा, और आपसे बातें करके, आपसे मिल करके हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगा। जी आपका लहजा, बात करने का तरीका, हम आपसे भी प्रभावित हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप हमारे केवी स्टूडियो आए ही हैं तो हमारे डॉक्टर रोशन सर के लिए एक शायरी। शायरी तो शायरी क्या कहें, हुआ जो रूबरू रंजो अलम के दरमियाँ, मानो भटकते राही को घर मिल गए, परा जो कदम केवी स्टूडियो की दहलीज पर, वाह वाह, मानो इस परिंदे को पर मिल गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आप शुक्रिया यहाँ आपका। आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी ने सुना पीयूष जी की शायरी। इनकी अल्फाजों में एक अलग सी रूहानियत है। तो ऐसे ही शख्सियत से मिलने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।